आज हम वनों से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ेंगे। हमें वनों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। हमें वनों से कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लकड़ी की प्राप्ति। लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वनों से हमें सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबनूस और चंदन आदि लकड़ियाँ मिलती हैं। लकड़ियों से फर्नीचर भी बनाया जाता है। अगला पॉइंट है जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र एक उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों को खाने के लिए घास व पत्तियाँ मिलती हैं। रोजगार की प्राप्ति। वनों से करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार जुड़ा हुआ है। वनों से प्राप्त लकड़ियां और कुछ खास किस्म की लकड़ियों का क्रय विक्रय करने से लोगों को रोजगार प्राप्ति होती है। लघु उद्योगों में सहायक। वन लघु उद्योगों में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। वनों के कारण ही आज नाना प्रकार के लघु उद्योगों में वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल और लकड़ियों से बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरे देशों में हम अपने यहाँ जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको दूसरे देश में बेच देते हैं। ठीक है, इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। वनों से हमें कुछ लाभ ऐसे प्राप्त होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते हैं, किंतु लाभ अनिवार्य रूप से ही होते हैं। उनके बारे में देखेंगे। वर्षा में सहायक। वनों के वृक्ष बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा वन जो हैं वर्षा में सहायक सिद्ध होते हैं। वर्षा कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो वन में वृक्ष होते हैं, वही भूमिका निभाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रदूषण रोकने में सहायक। वन भूमि को बंजर होने से रोकते हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। वनों के विकास के लिए सरकार ने 1950 में वन महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया, परंतु प्रेरणा के अभाव में यह मंद पड़ गया। सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी, परंतु हिमालय के क्षेत्रों में आज भी कटाई जारी है। वनों की कटाई अधिक करने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा भूमि की उर्वरता में सहायक। भूमि की जो उर्वरता होती है, जितने अधिक वृक्ष होंगे उससे मिट्टी की भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। वनों के वृक्षों के कारण ही बाढ़ आने की स्थिति में मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कोई कमी नहीं आती है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। वनों से होने वाला चौथा अप्रत्यक्ष लाभ है प्रकृति के संतुलन में सहायक। जहाँ वन प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, वहीं ये मानव जीवन का संरक्षण करने में भी मददगार हैं। वर्षा समय पर हो, मिट्टी का कटाव रोका जा सके, प्रदूषण की मात्रा घटे, बाढ़ न आए, अकाल न पड़े आदि मुसीबतों से भी वन हमें बचाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस तरह हमें वनों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।